वेलकम टू एनिमेटेड स्टडी क्लास। मैं गौरव कुमार आप लोगों के लिए 5 अक्टूबर के जितने भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते थे वो लेकर आया हूँ, जो आपके होने वाले एग्जाम लाइक एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल, आरआरबी, एनटीपीसी, यूपीएसआई, डीआरडीओ, एमटीएस आदि में पूछे जा सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। इससे क्या होगा, इससे यह होगा मैं आप लोगों के लिए जो भी रोज़ करंट अफेयर की वीडियो बनाता हूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को देख पाएंगे। ठीक है, मैंने इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर लें। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया गया? कौन सा? वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। तो यह हर वर्ष 4 अक्टूबर को मनाया जाता है, वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे। अब यह मनाया क्यों जाता है? तो यह पशुओं के जो अधिकार हैं और उनके कल्याण के लिए दुनिया भर में जागरूकता फैलाने के लिए यह मनाया जाता है। ठीक है, और यह कब से मनाया जा रहा है? तो यह 4 अक्टूबर 1929 से। कब से? 4 अक्टूबर 1929 से यह हर वर्ष मनाया जा रहा है। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में चीन ने किस देश के साथ BRI परियोजना को आगे बढ़ाने की घोषणा की है? कौन सी? BRI परियोजना को चीन ने बांग्लादेश के साथ आगे बढ़ाने की घोषणा की है। अब बात करते हैं BRI परियोजना क्या है। तो इसकी फुल फॉर्म है BRI की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। दरअसल इन दोनों देशों ने रणनीतिक साझेदारियों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इस BRI परियोजना को शुरुआत की थी। चीन ने अब तक बांग्लादेश में लगभग 26 अरब डॉलर का निवेश किया है और इसका चीन का लक्ष्य है लगभग 38 अरब डॉलर तक निवेश करने की इच्छा जताई है। किसने? चीन ने। और अब तक कितनी कर चुका है? लगभग 26 अरब डॉलर की। ठीक है, आप मैम में देख सकते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है जिसमें मैंने लाइनिंग की है, यही क्या है? बांग्लादेश है। क्या है? बांग्लादेश। बात करते हैं बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका। और यहाँ की PM कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मोहम्मद अब्दुल हामिद। और यहाँ की करेंसी क्या है? टका। ठीक है, उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में DRDO ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? कौन सा? DRDO ने तो शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने शौर्य मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के बालासोर में। किसमें? उड़ीसा के बालासोर में सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। यह जो मिसाइल है यह सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। कौन सी? सतह से सतह पर मार करने वाली परमाणु सक्षम मिसाइल है। अब उड़ीसा में किया गया है, तो उड़ीसा की बात करते हैं। तो उड़ीसा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। और यहाँ के CM कौन है? नवीन पटनायक। और यहाँ के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। अब DRDO ने किया, तो DRDO की बात कर लेते तो इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1958 में। कब? 1958 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रमुख कौन है? G सतीश रेड्डी। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर भारत और किस देश ने हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर है नीदरलैंड। नीदरलैंड और भारत ने डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए हैं। आप मैम में देख सकते हैं ये जो वाला पार्ट है जिसे मैं लाइनिंग कर रहा हूँ, यही क्या है? नीदरलैंड है। ठीक है, अब ये डिकार्बोनाइजेशन का समर्थन क्या है? इसमें कार्बन के डिकम्पोज करने के लिए, किसको? कार्बन को डिकम्पोज करने के लिए डिकार्बोनाइजेशन के समर्थन में नीदरलैंड और भारत ने हस्ताक्षर किए हैं। अब बात करते हैं नीदरलैंड की, तो नीदरलैंड की राजधानी क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। क्या है? एम्स्टर्डम। और यहाँ की करेंसी क्या है? यूरो। और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मार्क रूट। कौन है? मार्क रूट। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। हाल ही में जारी फोर्ब्स की सूची के अनुसार सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली अभिनेत्री कौन बनी है? सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली अभिनेत्री बनी है सोफिया वेरगरा।
कौन? सोफिया वेरगारा। आप फोटो में देख सकते हैं जो दिख रही हैं यही सोफिया वेरगारा हैं और यह दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली अभिनेत्री बन गई हैं। इनकी कुल कमाई लगभग कितनी है? 43 मिलियन डॉलर। 43 मिलियन डॉलर। कितनी? 43 मिलियन डॉलर। और यह दुनिया की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली अभिनेत्री बनी है। इसके बाद कौन है? एंजेलिना जॉली। इनकी कमाई कितनी है? 35.5 मिलियन डॉलर। कितनी? 35.5 मिलियन डॉलर। और तीसरे नंबर पर गैल गैडोट। कौन? गैल गैडोट। इनकी कितनी है? 31.5 मिलियन डॉलर। 100 लोगों की सूची जारी की है जिसमें कोई भी भारतीय अभिनेत्री शामिल नहीं है। कितनी? इस फोर्ब्स ने 100 लोगों की अभिनेत्रियों की सूची जारी की है जिसमें कोई भी भारतीय अभिनेत्री शामिल नहीं है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में अटल टनल का उद्घाटन किया है? कौन सा? अटल टनल का उद्घाटन किया है। तो यह अटल टनल जो रोहतांग दर्रे पे है, यह कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। किसमें? हिमाचल प्रदेश में। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही हिमाचल प्रदेश है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने यह अटल टनल का उद्घाटन किया है। ठीक है। और यह विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है। कौन सी? विश्व की सबसे ऊंची सुरंग है। और इसकी लंबाई कितनी है? यानी कि 9.02 किलोमीटर। कितनी? 9.02 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अब हिमाचल प्रदेश में की गई है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। तो इसकी राजधानी क्या है? शिमला। और यहाँ के सीएम कौन है? जयराम ठाकुर। और यहाँ के गवर्नर कौन है? बंगारू दत्तात्रेय। कौन? बंगारू दत्तात्रेय। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में गोरखपुर में पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यह किस राज्य में है? तो जो गोरखपुर है यह उत्तर प्रदेश राज्य में है और यह उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र गोरखपुर में खोला जा रहा है। किसका? उत्तर प्रदेश का। ठीक है। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में ही पहला गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र खोला जा रहा है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ। और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। और यहाँ की गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। अच्छा, इसकी राजधानी लखनऊ है। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बन जाता है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। किसके? गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी महिलाओं की आईसीसी T20 रैंकिंग में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? किसने? आईसीसी ने अपनी महिला T20 रैंकिंग जारी की है, उसमें ऑस्ट्रेलिया। कौन? ऑस्ट्रेलिया शीर्ष पर रहा है और इंग्लैंड दूसरे नंबर पर और भारत तीसरे नंबर पर रहा है। कौन? इंग्लैंड दूसरे पर और भारत तीसरे नंबर पर रहा है। अब किसने जारी किया? आईसीसी ने। तो बात करते हैं आईसीसी की। तो आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1909 में हुई। कब? 1909 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? दुबई में। कहाँ पर? दुबई में। और इसके अंतरिम चेयरमैन कौन है? इसके अंतरिम चेयरमैन है इमरान ख्वाजा। इसके जो अध्यक्ष थे कौन? इसके अध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा देने के बाद इन्हें अंतरिम चेयरमैन बनाया गया है इमरान ख्वाजा को। और इसके सीईओ कौन है? मनु साहनी। कौन है? मनु साहनी। अब ऑस्ट्रेलिया ने टॉप किया यानी शीर्ष पर रहा है। तो मैप में देखते हैं ये वाला जो पार्ट दिख रहा है यही ऑस्ट्रेलिया है। क्या है? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? कैनबरा। और इसकी करेंसी क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और इसके पीएम कौन है? स्कॉट मॉरिसन। कौन है? स्कॉट मॉरिसन। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है? कौन सा? साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है। तो इसका आंसर है आसाम ने। किसने? आसाम ने। आप मैप में देख सकते हैं जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। दरअसल आसाम सरकार ने 1 महीने का, कितने का? 1 महीने का साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है। अब आसाम ने किया है तो मैप में देख सकते हैं जो रेड रेड पार्ट दिख रहा है यही आसाम है। बात करते हैं आसाम की। तो आसाम की राजधानी क्या है? दिसपुर। और इसके सीएम कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और इसके गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। अब ये साइबर सुरक्षा अभियान का है तो इसमें क्या होता है? इसमें जो नेट से संबंधित जितनी भी साइबर क्राइम होते हैं उनसे लोगों को जागरूक करने के लिए, साइबर क्राइम जो इंटरनेट के द्वारा साइबर क्राइम किए जाते हैं उनसे लोगों को जागरूक करने के लिए 1 महीने का जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। उम्मीद है आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
हाल ही में किस संस्था ने कोचों को फिटनेस टेस्ट अनिवार्य रूप से देने की घोषणा की है? यानी कि जो कोचेज होते हैं उनको अनिवार्य रूप से फिटनेस टेस्ट देने की घोषणा की है साई ने, SAI ने। किसने? साई ने। इसकी फुल फॉर्म क्या है? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और इसकी स्थापना 1982 में, कब? 1982 में हुई। और इसके हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। अब ये कोचों को फिटनेस टेस्ट क्यों देने का निर्णय लिया गया? तो जो 16 से 65 वर्ष के बीच जितने भी कोच होंगे उनको फिटनेस टेस्ट देना जरूरी है। और उस फिटनेस टेस्ट में क्या क्या होगा? पुशअप लगाना, 2 किलोमीटर की चाल, पैदल चाल, नौकासन यानी कि स्विमिंग, और वृक्षासन, सूर्य नमस्कार, अनुलोम विलोम आदि रूप से कुछ चीज़ें शामिल की गई हैं। और यह हर साल में 2 बार हुआ करेगा, मार्च में और अक्टूबर में। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। अभी एक और क्वेश्चन बना था साई से पहले, यानी कि SAI से पहले, कि इसका एक नया लोगो जारी किया गया था। और इस लोगो को किसने जारी किया था? तो जो हमारे खेल मंत्री हैं किरेन रिजिजू, उनके द्वारा इसका नया लोगो जारी किया गया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वेदांतु ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? किसने? जो ऑनलाइन वेदांतु ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है उसने आमिर खान को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। किसने? वेदांतु ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने आमिर खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। उम्मीद आप लोग अच्छे से क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो मेरा आप लोगों से एक बार फिर से निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक बस शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मैंने इस वीडियो की PDF का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से इसकी PDF डाउनलोड कर लें।